बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी जो हैं वो आजकल बड़े मुख्तलिफ़ जगहों पे वो स्पीच भी कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मुख्तलिफ़ जो है वो ग्रुप सामने आ चुके हैं। ज़ाहिर है जब से नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं तो एक जो सेकंड लेयर है वो शायद ये समझ रही है कि उनमें से किसी को ऊपर आना चाहिए, तो वो एक अलग से रस्साकशी मौजूद है, रस्साकशी जारी है। लेकिन शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे जो हैं वो NA-57 की आवाम के साथ हैं, जो मरी के लोग हैं, जो कोटली सतियाँ के या काहुटा के या कलर सईदा के लोग हैं। वो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो लोग जिनके ऊपर उन्होंने 30 साल से ज़ायद जो है वो हुकूमत की और आज भी मरी, कोटली सतियाँ, काहुटा और तमाम आप देख रहे हैं वहाँ पर अगर कोई अच्छा कॉलेज है तो वो आप नाम मुझे आप ख़ुद बता सकते हैं, कोई अच्छा हॉस्पिटल है तो आप नाम बता सकते हैं, कोई भी एक अच्छा जो इन्होंने एक मॉडल वहाँ पे दिया हो कि जो कहा जा सके कि वहाँ पर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो है वो उनका जनाब ये विजन था। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के जो वालिद थे, इसमें कोई शक नहीं कि उनका एक विजन था और उन्होंने इस बहुत कम अरसे में अब बहुत बड़ा काम जो है वो उन्होंने किया था और अभी भी उनका नाम, उनकी कई आप एरियाज़ में जाएंगे तो उनका नाम मौजूद है। लेकिन शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो हैं वो किसके लिए काम करते रहे ये NA-57 की आवाम बखूबी जानती है। अब बात होती है जी कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जनाब वो एक सीधे सादे और ईमानदार शख्स हैं। मैं उनकी ज़ाती उस पर नहीं बात करूँगा। उसकी रीज़न है कि वो होंगे जनाब सादे भी हैं, सीधे भी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासतदान जो अपने अवाम को जिस हल्के से वो 6 बार इलेक्ट होके आया हो और बल्कि 6-7 बार दफ़ा इलेक्ट होके आया हूँ और फिर वज़ीर यानी वो बनते रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म तक वो बन जाते हैं, उसी अपने आबाई विलेज यानी कौंसल तक भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं। बाकी एरियाज़ की मैं बात नहीं करूँगा। वहाँ पे हॉस्पिटल की पोजीशन क्या है, आज भी वहाँ के लोग, मरी के लोग या जो मुख्तलिफ़ तहसीलें हैं वहाँ के लोग पिम्स में या इस्लामाबाद या रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में आके धक्के खाते हैं। इसी तरीके से स्कूलिंग की बात करें, एजुकेशन यानी तालीम की अगर बात करें तो आप इन चारों में कोई ऐसी बता दें कि कोई जो इनके जनाब इन रोल प्ले किया हो वहाँ के लोगों के लिए, तो यानी बुनियादी तौर पर एक सियासतदान ने आवाम से वोट लेना है और वो वोट लेने के बजाय वोट लेने के बाद वो जब मिनिस्टर बनता है तो एटलीस्ट अपनी आवाम के लिए वो कुछ कर सकता है। जो कुछ किया है वो NA-57 की आवाम से मैं चाह रहा हूँ कि वो मुझे जवाब देंगे कि उन्होंने जनाब क्या किया है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो NA-57 की आवाम समझती है, जानती है। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब आए हैं जनाब सियासत में, उनके पास एक ब्लू पॉइंट्स होटल है, उसका जनाब जगह कहाँ पे है, उसका कब्ज़ा कहाँ पे लिया गया मैं नहीं बताऊँगा, आप ख़ुद बताइएगा उस हॉस्पिटल वो जो होटल है उस पर कितना ख़र्चा हुआ और आप अब वो कितने करोड़ का वो गया हुआ है, रेंट पे गया हुआ है, ये आपने ही देखना है। और ये ज़ाहिर है अगर सियासत में आने के बाद अगर ये चीज़ बनाई जाती है तो मैं और आप क्यों नहीं बना सकते? आम शहरी को क्या ये हक़ है कि वो लीज़ पे जगह लेके बना सकता है? आगे आ जाइए, एयर ब्लू, जब पूरी मुस्लिम लीग नून को उठा के बाहर भेज दिया गया था, कुछ लोगों को था और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब यहाँ से गए, कराची जेल से उनको कैसे निकाला गया था, वो एक बड़े सीनियर जो है वो सियासतदान हैं, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि फिर उसी दौर में जब मुस्लिम लीग नून के सारे लोगों को उठा के बाहर मारा और जनाब परवेज़ मुशर्रफ एहतसाब शुरू कर दिया, ये इनके बकौल, और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जनाब अपना बिज़नेस शुरू किया उन्होंने एयर ब्लू का। यानी ये तज़ाद आपको नज़र आएगा कि 97 से 99 तक वो चेयरमैन रहे हैं PIA के, वहाँ से उन्होंने सीखा है सारा कुछ, वहाँ से ही 2-4 बंदे उठाए, वहाँ से 2-4 चीज़ें उठाई और फिर एयर ब्लू उन्होंने शुरू की है। और कब? मुशर्रफ के दौर में, जब मुस्लिम लीग नून के साथ जुल्म हो रहा है जनाब, जब एहतसाब हो रहा है, उस वक्त उन्होंने शुरू किया। तो एक इसकी एक अलग स्टोरी है, वो लंबी स्टोरी है, वो इंटरव्यू मैंने किया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि उस वक्त क्या था और कौन किस किस ने इनका साथ दिया और कैसे कैसे ये सारा कुछ होता रहा। एनी हाउ, ये आवाम को मैं बताना चाह रहा था, NA-57 की आवाम से समझती है। फिर उनकी प्रॉपर्टी ज़ाहिर है जद्दी पुश्ती प्रॉपर्टी भी है, हम ये नहीं कह रहे, उन्होंने मरी में भी कुछ प्रॉपर्टी बनाई, F7 में भी। अभी उनके बच्चों के नाम पर कुछ अकाउंट्स नैब के हवाले भी हुए हैं, उसमें उनको बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं कि बच्चों के पास पैसा कहाँ से आया। ये तो शायद हक़ान अब्बासी से बता सकते हैं कि बच्चे उनके
अब नया बिज़नेस भी एक शुरू करने जा रहे हैं, चंद दिन बाद मैं आपको एक बताऊंगा कि वो ज़ाहिर है पैसा तो शायद हक़ान अब्बासी साहब का है, या बच्चों के पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो बिज़नेस कहाँ से कर रहे हैं, या उनकी जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं या बाकी इदारे हैं वो इस कदर बिज़नेस कहाँ से करना शुरू हो गया। और नून लीग के दौर में ही एयर ब्लू के पास रूट्स बढ़ते क्यों हैं, उससे पहले कम क्यों होते हैं, उसके बाद कम क्यों होते हैं, दो चीज़ें हैं ये, यानी आम पब्लिक के पास और डाटा मौजूद है, ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। फिर उनके जब सेनेटर बनने की टाइम आता है तो NS57 में मरी से एक बड़े कद काट के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा नाम बनाया, कोटली सतियाँ से, कहोटा से, कलर सईदा से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मेरी बहन ही सेनेटर बनेगी और ये मेरिट पे है। और ये सादगी की उनकी इंतहा है, ये सादगी है सारी। मैं ये बता रहा हूँ कि एक सीधा साधा इंसान है जो सिर्फ आवाम के लिए जो है वो लड़ रहा है। आज भी मुस्लिम लीग नून के लिए लड़ रहा है, अपने हल्के के लिए लड़ रहा है, और कल भी मुस्लिम अपने हल्के के लिए लड़ेगा और अपने ख़ानदान के लिए लड़ रहा है। वो ये अपने फैसला ये आपने करना है कि अपने ख़ानदान के लिए लड़ रहा है, अपने लड़ रहा है, या आवाम के लिए लड़ रहा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये सब कुछ वो है सियासत में आने के बाद हुआ है। फिर उनके जनाब एक कोऑर्डिनेटर भी थे, वो उनके यहाँ, उनके भाइयों के यहाँ पैसा कहाँ से आया, उनके बिज़नेस आजकल कहाँ चल रहे हैं, आज अगर वो देखें वो भी इनको बताना होगा। इनसे एक दफ़ा पूछा भी गया था कि जनाब आपने इन साहब को कोऑर्डिनेटर रखा हुआ है और आप वो बता रहे हैं कि 85 से वो आपकी खिदमत कर रहे हैं, आप अपने कागजात में ये तो बता दें कि उनको आप सैलरी कितनी देते हैं। तो ये मौसूफ़ ये भी बताना पसंद नहीं करते। तो ये सीधा साधा बंदा ये तो बता दे कि भाई मेरा ये कोऑर्डिनेटर है या मेरा ये पॉलिटिकल जनाब एडवाइज़र हैं और मैं इतनी सैलरी इनको दे रहा हूँ, ये इनका लाइफस्टाइल है। और अगर आप सैलरी नहीं दे रहे, ठीक है, और फिर पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर एक शख्स को आप सैलरी नहीं दे रहे तो इट मीन्स के वो पैसे कहाँ से कमाता रहा है और उसके पास पैसा कहाँ से आया है। क्या वो फ़ी सबीलिल्लाह काम करता रहा है, आप प्राइम मिनिस्टर तक बन गए और वो खामोशी से बैठे रहे। तो आपसे पूछा गया था जनाब कि आप बताएं कि हाफिज़ उस्मान साहब को सैलरी आप कितनी देते रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट के पैसे एक्सचेकर से पैसे लेते रहे हैं या आप अपने ज़ाती अकाउंट से उसको पैसे देते रहे हैं। आप ये भी बताने से कासर रहे। आप ये सवाल आपसे NS57 की आवाम पूछ रही है, आज भी पूछ रही है, और क्योंकि बाकी लोगों को तो पता नहीं है, क्योंकि सादगी के नाम पर नाज़रीन आजकल एक बहुत आसानी से आप दूसरों को लूट सकते हैं। अपने आप को सादा समझ के अपने पूरे ख़ानदान को जनाब कहीं ना कहीं फ़िट भी करवा सकते हैं आप, पैसा भी आपके पास आता है, बिज़नेस आपका ही चमकता है। और मुस्लिम लीग नून के दौर में ही देख लें एयर ब्लू के कितने रूट्स बने हैं, बिजनेस प्रॉफिट में है, नुकसान की गया, और PIA नुकसान में जाता रहा है। यही सादा इंसान अगर ये कहता कि मियाँ साहब नहीं मैं एयर ब्लू को बंद कर दूंगा लेकिन मैं PIA को नुकसान में नहीं जाने दूंगा, तो मियाँ साहब शायद सुन लेते हैं इनकी बात, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर खुद भी रहे हैं। जब लास्ट 9-10 माह रहे हैं उसी वक्त कह देते कि नहीं मैं एग्जाम्पल सेट करूँगा जनाब, मैं PIA को खुद देखूँगा, मेरे पास तजर्बा है, 97 से 99 तक मैंने तजर्बा किया है जनाब, तो फिर मैंने एयर ब्लू खड़ी की है, मेरा इतने शेयर हैं उसमें और मैं इतने तरीके से मैं उसको चला रहा हूँ और प्रॉफिट में जा रहा है, होटल उनका प्रॉफिट में जा रहा है, और जो PIA के जितने भी मुख्तलिफ मुल्कों में थे उनको लीज़ करने के, यानी हो ये चीज़ें वो हैं जो NS57 की आवाम जो है वो समझती है, जानती है। PSO के जो MD हैं या PSO के कुछ लोग हैं जो इनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बने हैं, या OGDCL के जो लोग हैं वो मैंने या NS57 की आवाम ने उनको ये नहीं कहा था कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाएँ। फिर उसके साथ साथ अगर बात करें SCCP में आपने देखा होगा कि इनके बड़े करीबी थे, इनसे जिसने भी गलत काम करवाया था वो नैब में भी गया और फिर इनको भी बुलाना पड़ा और उनको एक नीचे से उठाकर इन्होंने जो है वो 6 माह के अंदर अंदर 3-4 तरक्कियाँ देने की कोशिश की। वो केस भी मौजूद है और वो भी मेरिट पे आप देख सकते हैं कि अगर ये मेरिट पे था तो वो अफसरान, अगर ऊपर वाले जो अफसरान थे जिनका राइट था वो कोर्ट में ना जाते और फिर उनको वापस ना आना पड़ता। LNG में क्या हुआ, ठेके इतने सस्ते किस कंपनी को दिए, बाकी कंपनीज ने ये कंप्लेन की है, ये कोई ज़ाती तौर पर नहीं किया, लेकिन वो मजबूरी थी। वो फवाद हुसैन फवाद फैसला कर रहा था या नवाज शरीफ के कहने पर फैसले हो रहे थे। उस वक्त शाहिदा खान अब्बासी चीख चीख के इनको कहते भी रहे हैं कि आप मुझसे गलत काम ना करवाएं, लेकिन इनसे काम गलत करवाते रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन फ़िलहाल मैं उनको थोड़ा सी सादगी आपको बताना चाह रहा था कि ये उनकी है सादगी। अब आपको जो अकाउंट्स में पैसे हैं उसकी डिटेल में अलग से बताऊंगा, और जो उनसे मौसूफ से सवाल पूछे गए थे कि जनाब ये मुलाजम है आपके, आप बताएं तो सही आप पैसा कहाँ से देते रहें, या वो ख़ुद पैसा कहीं से जनरेट करते रहें आपके नाम पर। फिर आपने देखा होगा कि मौजूदा गुज़श्ता 5 सालों में जो मरी के बुज़ुर्ग लोगों के साथ जो सलूक होते रहे, और फाइनली फिर उन्होंने डिसाइड किया था कि जनाब ये मौसूफ इस हलके में आएंगे तो फिर आप यहाँ हलके में नहीं आएंगे, और फिर इन्होंने फ़ैसला भी किया कि ठीक है वो नहीं आएंगे। और फिर
50 जो NA57 में NA53 में जो उनको रिज़ल्ट मिला वो आपको अंदाज़ा हो गया, और फिर लाहौर से वो जीत जाते हैं। और अगर इधर आप ये समझते हैं कि जनाब इधर तो सारा कुछ इस्टैब्लिशमेंट ने किया और इधर जो है वो आपके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जनाब कंपेन चलती रही हैं और ये कुछ होता रहा है, लाहौर से आप जीत जाते हैं, तो ये तज़ाद भी है। अगर आप समझते हैं कि इस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे रोल प्ले कर सकती है, लाहौर में रोल नहीं प्ले कर सकती, या लाहौर में क्योंकि किसी का और का हल्का था, क्योंकि यहाँ पे आपकी अपनी सारी बरादरी है, अपने रिश्तेदार हैं, और उन्होंने ही जो आपको कुछ कहा था वो आपके पास मौजूद है, वीडियोज़ में हमारे पास भी मौजूद हैं, उनके लेटर, उनके खतूत आपके पास मौजूद है। जब आप मिला नहीं करते थे उनको, तो वो चीज़ें आपके सामने, आवाम के सामने लाएंगे। लेकिन ये चंद सादगी की मैं ज़िंदगी आपके सामने रखना चाह रहा था, और सबूत मेरे पास मौजूद हैं। अगला एक पूरा फुल प्रोग्राम मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन ये चीज़ें सरेआम हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो छुपाने वाली है, और आपके बच्चों के अकाउंट्स में अगर पैसे आते हैं आपको जस्टिफाई करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा आप करप्ट हैं, आप इंतहाई ईमानदार शख्स हैं, आप उस पूरे हलके की जनाब एक बहुत बड़ा नाम है, हम ये समझते हैं बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उस हलके की आवाम के लिए क्या किया है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। आपके बच्चों के अकाउंट में पैसे आते हैं ये भी बताना आपने है, आपके इदारे सारे प्रॉफिट में जा रहे हैं, बाकी मुल्की इदारे सारे नुकसान में जाएँ, वही इदारे जिनके ऊपर आपने काम किया है तो ये भी तो आपने बताना है। आपकी बहन सेनेटर बन जाती है, बाकी सारे लोग जो है वो इतना एक भी अहल नहीं है मुस्लिम लीग नून का कि जो इस काबिल आए और ब्लैकमेल किया जाए कि वो जनाब तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाली थी, इसलिए हमने उसको ये कहा जी सेनेटर बन जाए। एनी हो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सादगी की हैं, और मज़ीद सादगी की चीज़ें जो है मैं आपको पूरे घंटे के शो में आपको मैं दिखाऊंगा जी। थैंक यू।